हेलो दोस्तों, आज हम आके एक वीडियो लेके जो प्रोमेट्रिक से रिलेटेड है। तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो प्रोमेट्रिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रोमेट्रिक हो, क्वेश्चंस का लेवल सेम ही आता है सारे प्रोमेट्रिक्स में। चाहे डीएचए करो आप, चाहे प्रोमेट्रिक ओमान करो, कुवैत, सऊदी, लेवल सेम है। तो शुरू करते हैं टॉपिक्स। जो मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से और डिजीज़ कंडीशन से जो इमरजेंसी रिलेटेड हैं। इमरजेंसी सिनेरियोज बहुत आते हैं इसमें। कार्डियक, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैलकुलेशन थोड़ा कम आ रहा है बट आता है। जैसे आईवी फ्लूइड की कैलकुलेशन है, कितने ड्रॉप पर लीटर जाए पर मिनट जाएगा, ये सब चीज़ें पूछते हैं वो लोग कैलकुलेशन में। ड्रग डोज पूछते हैं, कभी कभी पेडियाट्रिक की पूछेंगे, कभी एडल्ट की पूछेंगे, तो वो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। दूसरा जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लाइक सिनेरियो। आपको पूरा एक कहानी पढ़नी है, उसके बाद उसमें से कंक्लूड करके आंसर्स को करना है। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम से पहले? आपको एक तो डरना नहीं है, दूसरा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? रीडिंग की। रीडिंग के साथ ही आप उस अंग्रेजी को समझ लें। अगर उस इंग्लिश में लिखे हुए अल्फाजों को आपने समझ लिया, द क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, तो फिर आपको आसानी होगी एमसीक्यू चुनने में। उसमें आपको ये हेल्प मिल जाएगी अगर आप ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, या आप किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ बैठ के ये काम कर लें। जैसे किसी फ्रेंड को पकड़ें और उसके सामने आप क्वेश्चन पढ़ें, या फिर वो आपके लिए क्वेश्चन पढ़े और आप कंक्लूड करें कि क्या आंसर हो सकता है। ये भी एक प्रैक्टिस का जरिया है। दूसरा आप ये करें कि क्वेश्चंस ले लें और लंबे क्वेश्चंस को पढ़ें, और पढ़ें उसके साथ उसका रैशनली भी पढ़ें कि ये आंसर क्यों आया इसके पीछे। ये अगर आप कर लेंगे, ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे पहले ही अटेम्प्ट पे। जैसे मैं हो गई थी, तो मैंने प्रैक्टिस करी। हम लोगों ने पढ़ाई कर रखी, सारी थ्योरी पढ़ी हुई है, हमें सारे डिजीज़ के बारे में सब कुछ पता है। अगर नहीं पता तो तैयारी वहाँ से शुरू करें, क्योंकि बेसिक वही है। डिजीज़ कंडीशन, क्या डिजीज़ कंडीशंस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या क्योर करते हैं उसको, उसका क्योरेटिव मैटर क्या है, मेथड क्या है, और उसमें दवाइयाँ क्या दे रहे हैं हम लोग। वो सब चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सारा सिनेरियो है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिनेरियो है कि अगर एक इंचार्ज है, इंचार्ज इंचार्ज ने किसी की गलती पकड़ी, अगर इंचार्ज ने वो गलती पकड़ी है तो वो इंचार्ज कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसे हैंडल करेगी, ये सब। और ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कोशिश करिए कि आपका कोई फ्रेंड आपकी ये हेल्प कर सके। जैसे आप डिस्कस करके पढ़ लें। अगर आप प्रोमेट्रिक के लिए डिस्कस करके पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। बाकी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि अकेले पढ़े, तो जो लोग अकेले प्रेफर करते हैं चीज़ों को करना, तो वो अकेले में ये करें कि एक क्वेश्चन या फिर एक बुक ले लें, उसमें वो पूरे क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर उसका आंसर पढ़ें। आंसर मतलब कंक्लूड कर लें, अगर आता है तो आंसर अपने आप आंसर कर लें, और अगर नहीं आ रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर, तो उसका आंसर भी पढ़ें और उसका रैशनली भी पढ़ें। रैशनली पढ़ने में ये आसानी होगी कि आपको कोर पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठा, वो क्वेश्चन उसने कहाँ से बनाया। तो फिर अगर आपको रैशनली पता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इसी क्वेश्चन में से। मतलब एक रैशनली से 5-10 हज़ार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपने रैशनली पढ़ लिया, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ फॉर योर प्रोमेट्रिक। एंड वन मोर थिंग, कोई अच्छी बुक रेफर करिए। जैसे मैंने करी थी प्रीति अग्रवाल, और अपनी सारी मेडिकल सर्जिकल की बुक्स मैंने रिव्यू करी थी। ये सब चीज़ मैंने करी, अपने सारे बेसिक्स मैंने पहले क्लियर करे, कैलकुलेशन के एग्जाम क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे हैं। तो ये सब चीज़ें आप करिए, प्रोमेट्रिक में इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे एकदम एकदम जल्दी से। आप उसको उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें करिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ आपके टिप्स से हाँ थोड़ा हमें फ़ायदा हुआ। बाकी कुछ कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी।
व्हाट्सएप नंबर नहीं छोड़ूंगी, इंस्टाग्राम पे हम लोग चैट कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप आइए, आप लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग। बात मैं ऐड करना भूल गई थी कि मैं पीडीएफ पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो वो वहाँ से ले ले, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले तो मैं पीडीएफ वहाँ से भी दे दूँगी आप लोगों को। कुछ कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।